डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसका नाम है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं पीएलसी। ये क्वेश्चन है जो या ये टॉपिक है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में इसका क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। तो लेट स्टार्ट पीएलसी। पीएलसी के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसके पहले मैं आपको बताता हूँ क्या होता है पीएलसी बुक लैंग्वेज का कोड। A product sale potential and profitability. A product sale profit potential and profitability change over time. The product life cycle is the cause of a product sale and profit over its lifetime. Product life cycle is the timeline of the demand for the product from its initial stage of introduction. It involves the five distinct stages. Product development. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर वेरियस टाइप की स्टेज इंक्लूड की जाती हैं एज पर द बुक की। देर इज इन्वॉल्व इन द 5 स्टेजेस। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। तो डियर लर्नर, ये आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कितनी स्टेजेस होती हैं। जनरली हम 4 स्टेजेस की बात भी करते हैं, जिसका हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्टरी स्टेज, growth stage, maturity stage, and decline stage. Corresponding, these stages distinct opportunity and the problem with the respect to marketing strategy and the profit potential by the identifying the stage that a product is in or may headed or towards. Companies can formulate better marketing plan. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के थ्रू इनकी जो हम स्टेजेस है उनको कैटेगराइजेशन करने के बाद हम एक मार्केटर है जो एक बिजनेसमैन है जो एक अच्छा प्लान बना सकता है, जिसके थ्रू वो एक मार्केट के अंदर अपना शेयर को बढ़ा सकता है। इसके लिए हम एक डायग्राम आप देखेंगे, इसके अंदर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का डायग्राम है और आपको बता रखा है हमारे इंट्रोडक्शन स्टेज है, ग्रोथ है, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। तो जो हमारी इंट्रोडक्शन स्टेज होती है उसमें हमारा प्रॉफिट बहुत कम होता है और सेल भी बहुत कम होती है। फिर इसके बाद हम ग्रोथ की तरफ जब मूव करते हैं तो ग्रोथ स्टेज हमारी के अंदर प्रॉफिट भी बढ़ता है और थोड़ा हमारा सेल भी बढ़ती है। जैसे सेल बढ़ती है, सेल्स का वॉल्यूम बढ़ता है, उसी अनुपात में हमारा प्रॉफिट बढ़ता है। सर इसके बाद हमारे मैच्योरिटी है। मैच्योरिटी के बाद हमारा जो हमारा सेल पोटेंशियल होता है वो फुल पीक पर होता है, जिसके बाद हमारी जो सेल है वो डिक्लाइन होने लगती है। उस हमारे मेच्योरिटी के अंदर हमारी जो प्रॉफिट है वो भी डिक्लाइन डिक्रीजिंग रेट से डिक्रीज होना स्टार्ट करते हैं, वो भी डिक्रीज होना स्टार्ट कर देते हैं आफ्टर मेच्योरिटी स्टेज। तो हमारा जो ग्रोथ है उसके अंदर फुल प्रॉफिट वॉल्यूम होता है और डिक्लाइन के अंदर हमारा प्रॉफिट और सेल दोनों कम होना स्टार्ट कर देते हैं। लेट वी डिस्कस वन बाय वन फॉर ईच स्टेजेस। The introduction stage start when the new product is launched commercially and made available for purchase, taking time to full dealer pipeline and roll out the product in several. इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है कि जब हम कोई भी न्यू प्रोडक्ट मार्केट में हम लॉन्च करते हैं तो इस स्टेज के अंदर ही हम लॉन्च करते हैं, जिसमें हम 2 टाइप की मार्केटिंग पॉलिसी को हम फॉलो करते हैं। एक हमारी होती है पेनिट्रेशन मार्केटिंग पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी, और दूसरी होती है स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी। पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी के अंदर हम प्राइस है जो बहुत ही मिनिमम रखते हैं प्रोडक्ट का और हम उसको एंटायर मार्केट में लॉन्च करते हैं। अनदर इज सेकंड, हमारी जो स्टेज होती है प्राइस की जो पॉलिसी होती है वो हमारी होती है स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी। इस प्राइसिंग पॉलिसी में हम प्रोडक्ट का प्राइस है जो हाई प्रोडक्ट चार्ज करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लो सेल होती है, लो प्रॉफिट होता है, हाई प्रमोशनल एक्सपेंसेस होते हैं, ये चीजें इसकी फीचर है। और इसके अंदर हमारा लो मार्केट एरिया, बहुत स्मॉल ही मार्केट एरिया होता है और द प्राइस ऑफ गुड सर्विसेज आर हायर, द देयर नेगेटिव नो प्रॉफिट ड्यू टू हाई कॉस्ट, स्लो ग्रोथ इन सेल्स।
इसके बाद हमारी जो स्टेज आती है वो आती है हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी टू इंट्रोडक्शन स्टेज। इसके अंदर जब हम अपना प्रोडक्ट मार्केट इंट्रोडक्टरी स्टेज के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए। वी लॉन्चिंग द नो प्रोडक्ट, marketing management can set high or low level for each marketing variable, such as the price, promotion, distribution, product quality, considering only price and promotion. Marketing management on the pursue on of the four strategies below. Rapid, जैसे आपको earlier बताया कि rapid skimming strategy. This consists in the launching the new product at a high price and the high promotion level to skim the market. Low skimming strategy consists in the launching new product high at high price and low promotion। कि प्राइस हम ज़्यादा करें। रैपिड के अंदर ये होता है कि हम प्राइस है जो ज़्यादा रखें और हाई प्रमोशन रखें। एंड अनदर इज लो स्कीमिंग के अंदर क्या होता है कि जब हम प्रोडक्ट का प्राइस हाई रखें और लो उसका प्रमोशन करें। और रैपिड पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी कंसिडर फॉर लॉन्चिंग द न्यू प्रोडक्ट एट द लो प्राइस एंड स्पेंडिंग हैवीली फॉर ऑन प्रमोट। ये आप उसके अंदर कर सकते हो। मीन्स लो पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी consists in the launching the new product at a low price and the low level of promotion. So this is the strategy of the introductory stage. Now next is the growth stage. The growth stage marked with rapid climb in sale. इसके अंदर हमारी जो सेल है वो इंक्रीज होना स्टार्ट कर देती है। द अर्ली अडेप्टर लाइक द प्रोडक्ट एंड द मिडिल मेजोरिटी कंज्यूमर स्टार्ट फॉलोइंग टू लीड। ये हमारी कुछ बाइंग कैटेगरीज होती हैं, अर्ली अडेप्टर, लेट मेजोरिटी। तो उनके अकॉर्डिंग बताया है कि ग्रोथ के अंदर हमारी सेल बढ़ने स्टार्ट हो जाती है और प्रॉफिट भी बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। और अपॉर्चुनिटी इन द लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट फीचर एंड द एक्सटेंड द मार्केट। इंक्रीज नंबर ऑफ कंप्यूटर लीड टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट, फैक्ट्री सेल्स जम्प्स एंड जस्ट फिल डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन। Characteristics of growth stage of product life. There is a rapid increase in sale of the product or sale. Product is the tested in the market, hence there is a more demand and buyer for the product. Price are relatively stable, more effort is made promotion and marketing. Profit is slowly increased due to high sale turnover and low cost of production. Okay, तो इसके अंदर प्रोडक्ट सर्विसेज रिवाइज ऑप्टिमम एंड ऑपरेशन इनएफिशिएंसीज आर मैनेज्ड। तो ये स्टेज भी हमारी काफ़ी इम्पोर्टेंट पीस है। तो इसके लिए भी हम स्ट्रेटेजी का फॉलो करेंगे कि जिससे हम अपनी स्टेज का जो लाइफ एक्सपेंशन है उसको हम इंक्रीज कर सकें। The firm use several strategies sustain the market growth as long possible. The firm improves product quality and add new product feature and models. It shifts some advertising for building product awareness in the bringing about the product and convictions and the purchase. It enter new market and segment. It's enter new distribution channels क्योंकि हमारे पास बहुत ही कम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं। जब हम अपनी मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्टरी स्टेज के अंदर, उसके बाद हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स ऐड होने स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप देखेंगे मैच्योरिटी स्टेज। एट द सम पॉइंट लाइफ साइकिल प्रोडक्ट रेट ऑफ ग्रोथ विल स्लो डाउन। इस स्टेज के अंदर हमारी जो प्रोडक्ट की जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाती है एंड प्रोडक्ट विल एंटर द स्टेज आर रिलेटिवली मैच्योरिटी। दिस स्टेज नॉर्मली लास्ट लॉन्गर देन द प्रीवियस स्टेज। जो हमारी ग्रोथ स्टेज है उससे एंड इट इज posed in the formidable challenge management. Most product are the maturity stage in life cycle. Most marketing managers deal with the mature market. तो डियर स्टूडेंट ये आपकी मैच्योरिटी की थर्ड स्टेज है। इसके लिए भी हम कुछ स्ट्रेटजी का हम यूज करेंगे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बताई हुई हैं। competition is at its peak at maturity stage. There is a many smaller and substitute product market में आ जाते हैं। The sale growth rate is slowly decreasing due to competition and product saturation. इसके बाद एक स्टेज और आती है जिसको हम saturation की स्टेज बोलते हैं। Price and competitive due to competitive and economic scale, slower
growth rate lead to lower revenue, eventually lower profit. Promotion is heavy to attract the new buyer groups. इसके अंदर हम मतलब कि हैवी प्रमोशनल एक्सपेंसेस करेंगे जिससे हम नए कस्टमर्स को अपने साथ जोड़ सकें, उनको अटैच कर सकें। इसके बाद हमारी एक स्ट्रेटेजी आती है मैच्योरिटी स्टेज के अंदर, प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन। द कंपनी शुड सीक द एक्सपेंड द ब्रांड बाय द वर्किंग विद द टू फैक्टर मेक ऑफ द सेल्स वॉल्यूम, वॉल्यूम नंबर ऑफ ब्रांड यूजर मल्टीप्लाई यूजेज रेट पर यूजर। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट आप देखोगे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हमारे को दी हुई है। और डियर स्टूडेंट ये आप इधर देखिए, इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। कि product life cycle is the important tool marketing, forecasting, planning and control. Product life cycle is the important in various ways. Their situation, the product can be analyzed properly and challenge can be made in order to increase profit. Some other important features helpful in the formulating proper product policy, production and pricing, helpful in the modifying and the marketing policy, हेल्पफुल टू द मार्केटर रिगार्डिंग कंपटीशन। यानी कि एंटायर मार्केट का आप एनालिसिस कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आप स्ट्रेटेजी बना सकते हो। ये एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टूल है एक मार्केटर के हाथ में, जिसके थ्रू वो अपनी प्रोडक्ट की एंटायर लाइफ का एनालिसिस कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और आप इसको लेकर अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे आपको दे रखे हैं यहाँ पर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, डिस्कस द स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो इसके एक आप असाइनमेंट बनाएंगे और इसको पूरा करेंगे, और एक एग्जाम में भी ये क्वेश्चन है जो आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। और एनी कोई डाउट हो तो आप मेरे से मैसेज के थ्रू बात कर सकते हो। थैंक यू डियर स्टूडेंट। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।